बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हमने क्लास 9 का पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं पूरी तरह से, और दूसरा चैप्टर मैथ का हम स्टार्ट करने वाले हैं, और वो भी पॉलिनोमियल, और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का पूरा मक्खन हो जाएगा अगर ध्यान देंगे आप। कॉन्सेप्ट जबरदस्त होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। और जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना, तो क्वेश्चन का ऐसी की तैसी क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से आप कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो का एंजॉय करना है। ध्यान से देखें, ये पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पॉलिनोमियल को पहचानेंगे कैसे। अगर आपके सामने आता है पॉलिनोमियल, कहेगा भैया मैं ही पॉलिनोमियल हूं, तो हाउ टू रिकॉग्नाइज पॉलिनोमियल, तो मैं आपको एक रामबाण फार्मूला बताने जा रहा हूं, और उस कॉन्सेप्ट पे अगर आप चलोगे तो देखते ही उड़ा दोगे कि आप पॉलिनोमियल हो। गौर करो, देखो जैसे कि इसका एक फॉर्मेट है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई p ऑफ x है, p ऑफ x, तो a1x के पावर n प्लस a2x के पावर n माइनस 1, a3x के पावर n माइनस 3, डॉट 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 an। गौर करें बेटा, जो a1 है, a1, a2, a1, a2, a3, ये सब कांस्टेंट है। क्या है बेटा? ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या बोलते हैं बेटा? एक एक कहते हैं नंबर के, एक एक कहते हैं नंबर, और नंबर के हिंदिया में संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या। और संख्या होत का 1 2 3 कड़ी में 2 ना पाई, ये सब आपका क्या है? ये सब नंबर है। ये कितने जगह पे होए भैया? कितने जगह पे होए? क्या देखा? a1 की जगह पे होए, a2 की जगह पे होए, a3 की जगह पे होगा। समझ आ रहा है कि नहीं बात? और ये जो हमारा x है ना, ये हमारा क्या वेरिएबल है। क्या है बेटा? वेरिएबल। और वेरिएबल की हिंदी में कहते हैं चर। और चर भैया ये, अब ये तो एक ही वेरिएबल में है। दो वेरिएबल में होगा तो एक x होगा एक y होगा। अगर तीन वेरिएबल में होगा तो एक x एक y और एक z। तो भैया यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल में x है, वेरिएबल y और z। अचर कुछ भी हो सकता है, t भी हो सकता है। इतना समझ आया? और एक बात और ध्यान देना है, जो an दिया है ना, ये हमारा कोई नंबर है, कांस्टेंट है, n भी हमारा नंबर है, लास्ट में नंबर होगा। मैं आपको दिखाता हूं कि ये फॉर्मेट कैसा है। ध्यान दीजिएगा, माना n बराबर 4। और एक विशेष बात ये ध्यान देना है, जो n है ऊपर, n जो n है ना भैया, n हमारा होल नंबर है। क्या है बेटा? होल नंबर है। n किसके लिए स्टैंड है? होल नंबर। और होल नंबर होता क्या है मालूम है? होल नंबर होता है हमारा 0 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। मतलब ये जो पावर है वो हमारा होल नंबर होना चाहिए। बहुपद की सिंपल और सबसे बड़ी बात और मुख्य बात यही है। देखते ही आप पहचान जाओगे, देखते ही उड़ा दोगे, देखते ही गोली मार सकते हो कि आप ही पॉलिनोमियल हो। कब? जब पावर आपका होल नंबर हो। ये नंबर से मतलब नहीं है, जो बगल में a1 a2 a3 है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो पावर है, और पावर हमेशा वेरिएबल पर होता है, पावर हमेशा चर पर होता है, पावर हमेशा x पर होता है, पावर हमेशा y पर होता है। x y z ही तो चर हैं, कहीं कहीं t भी आ जाते हैं। t भी चर होता है, t के पावर 3 t के पावर 4। तो जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। समझ आ रही बात की नहीं? चलिए देखते हैं। एक मान लो n बराबर 4, तो अभी देखिए क्या फार्मूला बनना है। पी एक्स, यहां देखिएगा a1 x के पावर 4, a2 x के पावर 4 माइनस 1 करोगे 3 आएगा, a3 यहाँ 3 नहीं, यहाँ 2 लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? 2। 4 में से 2 जाएगा 2। देखो 4 घात 3 घात 2 घात डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 4, तो a इंटू 4, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 4a हो जाएगा। 4a हो जाएगा कि नहीं? और ये भी नंबर होगा। ये किस तरह का होगा मैं आपको दिखाता हूं। देखो अब गौर करिएगा, ये पॉलिनोमियल है। कोई आपसे पूछेगा
कहोगे है, क्यों कैसे है ध्यान दीजिए। या x की पावर देखें 4, 4 क्या है होल नंबर है, यस क्योंकि होल नंबर में 4 यहाँ मिलेगा। यहाँ देखो x की पावर 3 होल नंबर है, बिल्कुल है। x की पावर 2 होल नंबर है, बिल्कुल है। आप कहेंगे सर यहाँ तो नहीं, अगर 0 कर दिया जाए उसकी वैल्यू 1, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा जो 4 है और 4 के पावर हम क्या कर दें, देखिएगा 4a इंटू मान लीजिए x की पावर 0 है, तो इसका क्या होगा वैल्यू 1 होगा, तो 4 1 क्या 4, 4a आ गया कि नहीं। यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वहां x की पावर 0 है। अरे जो टर्म होगा अगर x वाला होगा तो x की पावर 0 होगा, y वाला होगा तो y की पावर 0 होगा, t वाला रहेगा तो t की पावर 0 होगा। जो कांस्टेंट टर्म होगा जिस वेरिएबल में, x वाले में तो x की पावर 0, y वाले में तो अब यहाँ पे 0 हो गया, हाइड है कि नहीं। तो अब देखिए इसका 1 होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही आएगा कि नहीं। एक सिंपल सा और फार्मूला हम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, गौर करें। जैसे मैं आपको बोलूं कि px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये हमारा पोलिनोमियल है कि नहीं, ये हमारा बहुपद है कि नहीं, कोई पूछता है। तो मैंने आपको एक फंडा बताया था, वो फंडा क्या है बेटा, बहुत ही सिंपल, आपको देखना है x की पावर होल नंबर होनी चाहिए। अगर x की पावर होल नंबर दिख गया आप कह दीजिए आप ही तो पोलिनोमियल है। चेक करते हैं, देखो इधर, ये देखो जो ये देखो ये a1 है, ये a2 है और ये लास्ट वाला an है। गौर करो कहाँ है an है, देखो ये हमारा a1 है, कांस्टेंट है कि नहीं 5, ये हमारा a2 है, कांस्टेंट है कि नहीं, और ये देखो लास्ट वाला ये आपका an है, ये कांस्टेंट नंबर तो है। यहाँ को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो मतलब a हमारा 2 हो गया और उसको हम क्या ले लें, n हम ले लेते हैं 3, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिएगा ये a1 a2 और an ये सब नंबर कांस्टेंट हैं, लेकिन हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना है ही नहीं, हमको सिर्फ वेरिएबल से लेना देना है। और वेरिएबल में हमको देखना है पावर होल नंबर है कि नहीं। पावर अगर होल नंबर दिख गया तो आप कह दीजिए आप ही पोलिनोमियल है, अदरवाइज यू आर नॉट पोलिनोमियल, आप बहुपद नहीं है। चलो चेक करते हैं बेटा, बताएंगे ये पोलिनोमियल है कि नहीं। देखो x की पावर 2 दो होल नंबर है, हाँ भैया है, बिल्कुल करेक्ट है। यक्स के यहाँ पे देखो यक्स की पावर कुछ नहीं है ना, तो जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, तो भगवान एक होता है, तो यहाँ यक्स की पावर एक है कि नहीं, तो यक्स की पावर एक है तो एक हमारा होल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ आगे आ जाइए 6 में, और कहेंगे 6 में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हमने बोला था भैया अगर आपका कांस्टेंट टर्म है तो वहां पे हाइड होता है। 6 को आप ऐसा लिख सकते हो, इधर देखो x की पावर 0 का मान क्या होगा आप बताओ, x की पावर 0 का मान 1 होगा कि नहीं, 0 है, और 0 हमारा होल नंबर है कि नहीं। इस तरह से हम कहेंगे भैया आप पोलिनोमियल में हैं, आप पोलिनोमियल हैं, यू आर पोलिनोमियल, आप बहुपद हैं। मुझे कोई मना नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानता हूं आपका जो फार्मूला बनता है, आपकी पहचान क्या है। अरे हर बच्चा बोलेगा कि भैया इसकी पहचान ये है कि जो वेरिएबल है उसके पावर अगर होल नंबर दिख जाए देखते ही उड़ा देंगे, दिस इज द पोलिनोमियल, यू आर पोलिनोमियल। हजम हुआ। और बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे, तब तक इतना आप स्क्रीनशॉट करें, गौर करें बेटा। एग्जाम्पल हम देखेंगे अब पोलिनोमियल का, क्योंकि इंट्रोडक्शन का पार्ट हमने विधिवत पढ़ लिया है, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पोलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 6। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया हो का ये पोलिनोमियल है, तो आपको क्या बताना है भैया, सबसे पहले आप पोलिनोमियल के फॉर्मेट पे जाइए। हमने आपको बताया था कि जो चर है उसके पावर होल नंबर होना चाहिए। अगर चर के पावर होल नंबर है तो देखते हैं उड़ा दीजिए भैया ये पोलिनोमियल है। चलो देखते हैं, पहले उसको इस फॉर्मेट में बदलिए। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 है, जब नीचे से ऊपर जाता है तो इनवर्स हो जाता है माइनस में। यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर -1 प्लस 6, इस तरह से ये बन गया। अब आप जानते हो जो एक्स का पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर हमारा क्या होता क्या है भैया,
ध्यान दीजिए। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 एंड सो ऑन, मतलब ये होल नंबर होता है। तो हम चेक करते हैं क्या यक्स का पावर होल नंबर है। यक्स की पावर 2 बिल्कुल होल नंबर है। जहां यक्स की पावर देखिए -1 आ रहा है, तो -1 क्या होल नंबर है? नहीं, -1 इंटीजर है, ये पूर्णांक है, इसलिए दिस इज नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अगर हम यक्स के पावर देखें तो यहाँ भी 0 है, क्योंकि यक्स ये देखो यहाँ पे 6 की पावर देखें तो यहाँ भी 0 है, यहाँ 0 है। कैसे? क्योंकि हाइड है यहाँ पे ना, 6 x की पावर 0 लिख सकते हो, तो x की पावर 0 का मान क्या होगा? 1, फिर गुणा करेंगे तो 6 ही आ गया कि नहीं? इस तरह से भैया यहाँ तो x की पावर 0 होल नंबर मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे x की पावर -1 आ गया, यही गड़बड़ कर दिया। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। चलो ये क्वेश्चन तो खत्म हुआ कि ये बहुपद नहीं है, कट कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे बेटा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है 6x² प्लस अंडर रूट x प्लस 3 ये हमारा बहुपद है कि नहीं, ये मान लीजिए p ऑफ x बराबर है, ये बहुपद है कि नहीं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे x की पावर क्या है? 2 होल नंबर है, लेकिन यहाँ x की पावर देखेंगे ना तो x की पावर होल नंबर नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है भैया बताओ? 6x² और x का पावर 1/2, यानी रूट की वैल्यू क्या होती है? रूट की वैल्यू भैया 1/2 होता है, तो x की पावर 1/2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। गौर करें, x की पावर होल नंबर है, यहाँ 3 में भी छुपा हुआ है x का, क्योंकि भैया 3 इंटू एक्स की पावर 0 कर देंगे, किसी भी नंबर के पावर 0 कर दिया उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। मान लीजिए C1 की पावर 0 कर दे तो उसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा जब 3 इंटू 1 करोगे तो 3 ही आएगा, यानी x की पावर 0 यहाँ भी होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 1/2 दे दिया ना, ये होल नंबर नहीं है। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है, इसलिए ये वाला भी पोलिनोमियल नहीं है। बात समझ आ रही बात? क्योंकि अगर ये नंबर में होता रूट तो हम बोल देते होल नंबर, ये हमारा क्या है? बहुपद है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, ध्यान दीजिए। 3x² प्लस अंडर रूट 2x प्लस 6 क्या ये बहुपद है? चेक करते हैं, क्या ये बहुपद है? क्या करेंगे? चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं। x की पावर 2 होल नंबर है, यहाँ देखो x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, वो भी होल नंबर है, और यहाँ हाइड है x की पावर 0, तो 0, 1 और ये 2 सब क्या करेंगे? होल नंबर में बिलोंग करेंगे, तो हम कहेंगे भैया ये हमारा बहुपद है, क्योंकि x के सभी टर्म का जो पावर है वो क्या है? होल नंबर है। इस तरह से हम देख करके पहचान जाएंगे कि ये हमारा पोलिनोमियल है कि नहीं। ये बहुत ही जबरदस्त था। एक ही कॉन्सेप्ट याद करना है, क्या याद करना है? यक्स के पावर यानी जो चर के पावर हैं, अगर होल नंबर हो गया तो देखते ही उड़ा दीजिएगा, भैया हो करेजा हो, आप क्या है? पोलिनोमियल है। इस तरह से ये इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त होता है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो और कमेंट भी करो, और वीडियो का पूरी तरह से एंजॉय लो। जय हिंद।